हेलो, मेरा नाम है करण मौर्य और मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर ALP 52 2025 इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड का एक कोर्स चला रहा हूँ, जिसमें मैं शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपकी ट्रेड को कोशिश करूँगा कि क्वालिफाइड हो जाए। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट जहाँ से हमने छोड़ा था उससे नेक्स्ट वीडियो अपलोडेड है वो ये वाली बकोज रिले, जिसमें मैं डिस्कस करने आ रहा हूँ बकोज रिले। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे ना तो बकोज रिले है क्या, तो ये प्रोटेक्टेड डिवाइस है, यानी कि ये क्या करता है आपकी सर्किट को क्या करेगा, जब भी अगर आपकी कोर वगैरह हीट होगी या कोई इंटरनल फॉल्ट होगा ट्रांसफार्मर के अंदर, तो ये उसे क्या करेगा, ट्रिप कर देगा और आपके ट्रांसफार्मर को बचा लेगा। इसीलिए इसका नाम पड़ा है प्रोटेक्टिव डिवाइस, क्योंकि रक्षा कर रहा है किसके, ट्रांसफार्मर की। अच्छा, गैस ऑपरेटेड है। गैस ऑपरेटेड का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपके ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर हीट बढ़ती है, हीट कब बढ़ेगी, जब लोड ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा लोड है और हीट बढ़ रही है, तो गैस क्या होगी, ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट होगी। तो जब भी गैस ऊपर की तरफ उठती है ना, तो उससे स्विच आपके जो हिंज्ड पॉइंट होते हैं उनको क्या करती है, ट्रिप करती है। तो ये गैस ऑपरेटेड इसीलिए इसका नाम पड़ा है, क्योंकि ये ऑयल की जब इवेपोरेट होती है उससे जो गैस बनती है उससे क्या होता है, परफॉर्म करता है ये। दूसरा कह रहा है इट इज प्लेस्ड बिटवीन कंजर्वेटर एंड मेन टैंक। तो कह रहा है ये कहाँ होता है, कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच में होता है। देख लेना आप, अगर आपने कभी रियल में ट्रांसफार्मर देखा हो जो थोड़ा हैवी रेटिंग का हो, तो उसमें देखना एक ऊपर होता है कंजर्वेटर टैंक और नीचे होता है मेन टैंक, इसके बीच में होता है क्या, आपका बकोज रिले। अब दूसरा कह रहा है कि इट इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 2 to 8 डिग्री टू रिड्यूस द स्लज फॉर्मेशन। हाँ बिल्कुल सही है ये वाली बात। अगर आप देखेंगे तो कह रहा है इसे ना 2 से 8 डिग्री के बीच में रखा जाता है। लगाते समय इसकी इंक्लाइंट एंगल लगभग 2 से 8 डिग्री रखा जाता है, जिससे कि स्लज फॉर्मेशन ना हो, क्या हो, पाइप के अंदर स्लज फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि ब्लॉकेज हो जाएगा फिर तो पाइप आ ही नहीं पाएगी। अगर मान लो इसे बिल्कुल सीधा लगा दो तो ऐसा हो सकता है कि कहीं कोने पर आकर क्या हो, स्लज बन जाए और गैस ऊपर तक ना पहुंच पाए बकोज रिले तक, तो जाहिर सी बात है आपका ट्रांसफार्मर जल जाएगा, लेकिन सर्किट ट्रिप नहीं होगी। ये बात समझ रहे हैं आप। दूसरा एक पॉइंट ये भी है, अच्छा स्लज फॉर्मेशन होता क्या, एक्चुअल में स्लज फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है। जब भी मान लीजिए आपके ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर थोड़ा सा, ऐसा तो नहीं है ब्रीदर की मदद से पूरा फुल एयर आपकी फिल्टर हो जाए, हल्का सा मॉइस्चर अगर वहाँ पहुँच जाता है तो ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, रिएक्शन करता है ऑयल, और वहाँ क्या होता है थोड़े थोड़े से कि स्पॉट टाइप से बना लेता है, उसे कहते हैं स्लज। तो वो ना बने इसीलिए इसको 2 से 8 डिग्री पर रखा जाता है ना। कह रहा है प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर ओनली इन इंटरनल फॉल्ट। कह रहा है कि ये हमेशा ट्रांसफार्मर को इंटरनल फॉल्ट से बचाएगा। बाहर ट्रांसफार्मर की कुछ भी हो उसे उससे मतलब नहीं है, अंदर अगर कोई भी फॉल्ट हो रहा है, जैसे कोर का हीट होना, शॉर्ट सर्किट हो जाना बाइंडिंग का, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये उसे बचा लेगा, किसको, ट्रांसफार्मर को। और इतनी महंगे डिवाइस को आपको बचा लेगा कौन, ये बकोज रिले, याद रखना। इट प्रोवाइड रेटिंग ऑफ 750 kV और मोर। कह रहा है कि 750 kV से ज़्यादा की रेटिंग हो या 750 kV तक की रेटिंग जो ट्रांसफार्मर है उसमें आपको बकोज रिले देना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत हैवी हो जाते हैं अब प्राइस में भी, समझ रहे हैं ना आप। इसलिए कह रहे देयर आर 2 हिंज्ड पॉइंट एंड 2 मरकरी स्विच। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि बकोज रिले के अंदर कितनी हिंज्ड पॉइंट होते हैं, तो 2 हिंज्ड पॉइंट होते हैं, 2 मरकरी। और हिंज्ड पॉइंट का नाम लिख लीजिए, मैं यहाँ लिख नहीं पाया हूँ। पहला नाम इसका, एक होता है फ्लोट और एक होता है फ्लैप, ये 2 हिंज्ड पॉइंट होते हैं। ठीक है, इनका नाम याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है फ्लोट और फ्लैप कहाँ होते हैं, तो बकोज रिले में। क्लियर, ये हो गया, ये भी पॉइंट हो गया। ठीक है, अब कह रहा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉल्ट। हाँ, 2 टाइप के फॉल्ट हो सकते हैं। कैसा, एक हो सकता है स्लो मूविंग फॉल्ट और एक हो सकता है हैवी मूविंग फॉल्ट। अगर स्लो मूविंग फॉल्ट हुआ तो सिर्फ अलार्म बजेगा, बकोज रिले का सिर्फ अलार्म ही बजेगा, सर्किट को ट्रिप नहीं करेगा, सप्लाई को ट्रिप नहीं करेगा। लेकिन अगर हैवी फॉल्ट हुआ है तो सर्किट ट्रिप हो जाएगा तुरंत और ट्रांसफार्मर बच जाएगा। अब स्लो मूविंग में कौन सा आता है, अब मान लो स्लो मूविंग का तो देखिए, अगर मान लीजिए कोर हीट हो रही है थोड़ा ज़्यादा, तो उसे वो अलार्म बजा के बता देगा कि कोर ज़्यादा हीट हो रही है आपकी। लेकिन हैवी मूविंग फॉल्ट यानी कि कंप्लीट शॉर्ट सर्किट हो जाए ट्रांसफार्मर के अंदर, अगर उसे लग रहा है कि कंप्लीट शॉर्ट सर्किट होने वाला है, तो वो सर्किट को क्या करेगी, अलार्म के साथ साथ में सर्किट को ट्रिप भी कर देगी। क्या समझ रहे हैं आप। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बचा होगा। अच्छा, एक बात है कि बकोज रिले से बनने वाले क्वेश्चन इन्हीं कुछ पॉइंटों में से होगा अगर आपकी ट्रेड में आएगा। दूसरी बात ये कि आप ट्रेड में ऐसे मत पढ़ने की कोशिश करना कि आपने कहीं ऑब्जेक्टिव वीडियो देख ली, ऑब्जेक्टिव लगा लिया। आप कंसेप्चुअल पढ़िए, क्योंकि पेपर का पैटर्न इस बार जो आएगा वो कंसेप्ट बेस आएगा। क्योंकि आप RRB JEE का CBT 1 उठा के देख लीजिए और आप ALP का CBT 1 देख लीजिए, इस बार उसने पैटर्न चेंज किया तो कंफर्म ट्रेड में भी चेंज करेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, और आप इस भरोसे मत जाइए कि बुक कहीं से देख ली, किसी बुक को पढ़ के चले गए, या फिर किसी से बैच परचेज कर लिया। आप बैच वगैरह कहीं परचेज मत करिए। आप बस अगर बैच परचेज कर भी रहे हैं तो आप इस बैच में पढ़ते समय ये देख लीजिए कि वो उन चीज़ के बारे में आपको बता रहा है तरीके से,
और ऐसा ना हो अनरिविलियंट क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं वीडियो में। चलिए आज के लिए इतनी, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं इसीलिए लिख कर लेके आता हूँ, आपका समय बच जाओ और ज़्यादा कंटेंट आपके पास डिलीवर हो जाए। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।